नमस्कार भक्तजनों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए संतोषी माता की व्रत कथा लेकर आए हैं। एक गांव में एक बुढ़िया अपने 7 पुत्रों के साथ रहती थी, जिसमें से 6 पुत्र अच्छा कमाते थे पर 7वां पुत्र अच्छा नहीं कमाता था, जिसकी वजह से जब भी वह बुढ़िया माता अपने पुत्रों को भोजन कराती थी तो 6 पुत्रों को अच्छा भोजन कराती थी और 7वें बेटे को बचा खुचा हुआ जूठा भोजन खिलाती थी। परंतु ये बात 7वें बेटे को समझ नहीं आता था, क्योंकि वह बहुत भोला था। एक समय वह अपनी पत्नी से बोला कि मेरी माँ मुझे बहुत ही प्यार करती है। तब उसकी पत्नी ने बोला, आपको बच्चा खुचा जूठा भोजन खिलाती है इसलिए आपको इतना प्यार करती है क्या? उसको इस बात का विश्वास नहीं हुआ। एक दिन वह देखा कि 6 भाइयों को उसकी माँ कई तरह के व्यंजन बनाकर बड़े प्रेम से खाना खिला रही थी। जब वह 6 खाना खाकर उठ गए तब उनकी थाली में से बचा हुआ जूठा खाना लेकर एक थाली में उसकी माँ ने परोस दिया। जब वह बेटा गया तो माँ बोली, आओ बेटा खाना खा ले। तो बेटा बोला, माँ मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं प्रदेश जा रहा हूँ। और वह घर से निकल गया और गौशाला पहुंच गया, जहां उसकी पत्नी गोबर इकट्ठा कर रही थी। उसने बोला, मैं प्रदेश जा रहा हूं, तुम अच्छे से रहना और अपने धर्म का पालन करना। उसकी पत्नी बोली, स्वामी आप आराम से जाइए, मेरी चिंता ना कीजिए, आप मुझे कोई एक निशानी दे दीजिए जिसको देखकर मैं धीरज से रह सकूंगी। तो वह बोला, मेरे पास इस अंगूठी के सिवा कुछ भी नहीं है, तुम ये रख लो और मुझे भी कोई ऐसे निशानी दे दो। पत्नी बोली, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है इस गोबर सने हाथों के अलावा। उसने अपने पति के पीठ के कपड़े पे अपने दोनों हाथों के छाप दे दिए और वह फिर शहर की तरफ निकल गया। चलते चलते वह शहर गया और एक व्यापारी के यहाँ जाकर नौकरी करने लगा। व्यापारी बोला, पहले तुम्हारा काम देखूंगा फिर तनख्वाह दूंगा। कुछ ही दिनों में वह व्यापारी के सभी कामों को अच्छे तरह से करने लगा। तो व्यापारी ने उसे अपने मुनाफे में से आधा का भागीदार बना दिया। धीरे धीरे समय बीता, 12 वर्षों में वह नामी सेठ बन गया। इधर उसकी पत्नी को उसकी सास और जेठानियां बड़ा ही कलेश देती थी। उसे जंगल में लकड़ियां लाने को बोलती और भूसे का रोटी खिलाती थी। एक दिन वह जंगल से लकड़ियां लाने जा रही थी, तभी वह कुछ महिलाओं को पूजा करते हुए देखी और जाकर उनके नज़दीक पूछी कि आप लोग यहाँ पे क्या कर रही हैं। तो उन लोगों में से एक स्त्री कहने लगी कि हे बहन, हम लोग ये संतोषी माता का व्रत कर रहे हैं, जिससे करने से मनवांछित फल मिलता है और कलेश दूर होता है, संतान सुख धन शांति और मनपसंद वर भी मिलता है तथा दूर गए पति से जल्दी ही मिलाप होता है। वहाँ से चलकर रास्ते में ही उसने सारी लकड़ियाँ बेच दी और उन पैसों से गुड़ और चना खरीद लिया और संतोषी माता के मंदिर में जाकर रोने लगी और कहने लगी, माँ मैं अज्ञानी हूँ और बहुत दुखी हूँ और आपके शरण में हूँ, मेरी दुख दूर करो हे माता। और संतोषी माता का उसने व्रत किया। अब वह हर शुक्रवार को वैसा ही करती। एक शुक्रवार को जब वह मंदिर से घर आई तो उसके पति का भेजा पत्र मिला, उसके साथ भेजा हुआ धन भी मिला। वो दौड़ी दौड़ी माता के मंदिर गई और बोलने लगी, हे माता मैंने पैसे कब मांगे थे? मैं तो अपने सुहाग की गुहार लगाई थी। मैं तो केवल अपने स्वामी के दर्शन करना चाहती हूँ, उनकी सेवा करना चाहती हूँ। संतोषी माता ने प्रकट होकर कहा, जा बेटी वैसा ही होगा। उधर माता संतोषी ने उसके पति को स्वप्न में कहा, उठो बेटा अपने घर को जाओ। तो वह बोला, माँ मैं कैसे चला जाऊँ, बहुत सारा लेन देन करना बाकी है। तो माता ने कहा, कल सुबह दुकान खोलना और घी का दीपक जलाना, फिर दुकान पर बैठना। सवेरे उठकर उस लड़के ने वैसा ही किया। देखते देखते सारा लेन देन साफ हो गया और धन का ढेर लग गया। वह खुश होकर घर की तरफ रवाना हो गया। उधर उसकी पत्नी रोज लकड़ी लेने जाती और संतोषी माता की पूजा अर्चना करती थी। एक दिन उसने जाकर संतोषी माता से बोला, हे माता ये कैसी धूल उड़ रही है? संतोषी माता ने बोला, तेरी पति आ रहा है बेटी, तुम 3 जगह लकड़ियों का ढेर लगा, एक नदी के किनारे, एक यहाँ पर रख दो और एक अपनी गठर बना के अपने सर पे ले लो। यह तुम्हारी दशा देखकर तुम्हारे पति के मन में मोह पैदा होगा।
और जब घर जाना तो कहना, सासू माँ मैं आ गई, लकड़ी लो, भूसे की रोटी दो और फूटे नारियल में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास दौड़ी दौड़ी आई। उसने कष्टों को भुलाने के लिए बोली, बेटी तेरा पति आया है, चल मीठी भात खा और अच्छे कपड़े पहन, गहने पहन। इतने में उसका पति बाहर आया और उसको हाथों में अपनी दी हुई अंगूठी देखकर बोला, माँ यह कौन है। माँ बोली, बेटा तूने नहीं पहचाना, ये तेरी पत्नी है। पूरे 12 वर्ष हो गए ये दिन भर घूमती फिरती है, कोई काम काज नहीं करती, तुझे देखकर नखरे कर रही है। उसने बोला, माँ मैं तुझे और इसे दोनों को देख लिया हूँ, मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसी में जाकर रहूँगा। बेटे ने अपना सारा सामान दूसरे घर में रख लिया। देखते ही देखते वह राजा की तरह हो गए। अगला शुक्रवार आया तो पत्नी बोली, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। तो वो बोला, खुशी से करो। उसकी पत्नी तैयारियां में लग गई। उसने अपने जेठानियों के लड़कों को भी बुलाया। उसकी जेठानियों ने अपने लड़कों को यह सिखा दिया कि खाने के बाद खटाई मांगना। जब लड़कों ने भोजन के बाद खटाई मांगा तो उसने मना कर दिया। वो बोली, ये संतोषी माता का प्रसाद है, इसको खाने के बाद खट्टा नहीं खाया जाता है। तो लड़कों ने बोला, कोई बात नहीं, हमें पैसे दे दो। वो भोली भाली न समझ पाई और पैसे दे दिए। उस पैसों से उन लड़कों ने जाकर खटाइयाँ खरीदी और खा लिए। इससे संतोषी माता बहुत ही क्रोधित हो गई। राजा के दूत अगले ही दिन उसके पति को पकड़ कर ले गए। वो बेचारी रोती हुई माता के मंदिर गई और बोली, माता ये आपने क्या किया। माता ने बोली, मुझे दुख है, तूने अभिमान करके मेरा व्रत तोड़ा और सब भूल गई। वह बोली, माता मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने तो व्रत भी नहीं तोड़ा। तो संतोषी माता ने कहा कि तूने उन पैसों को क्यों दिया जिनसे वह बच्चे खटाई खरीद लिए, जिससे मेरा व्रत टूट गया। उसने कहा, हे माता मुझे माफ़ कर दो, मैं अब दोबारा ऐसा नहीं करूंगी और मैं दोबारा आपके व्रत का उद्यापन करूंगी। माता ने कहा, जा तेरा पति तुझको रास्ते में ही मिल जाएगा। जब उसका पति रास्ते में मिला तो कहने लगा, राजा उससे मिलने के लिए उसे बुलाया था। अगला शुक्रवार आया, फिर उसने अपने जेठानियों के बच्चों को बुलाई। पिछले शुक्रवार की तरह इस बार भी उसने अपने बच्चों को वही सब सिखाया, जिसके वजह से उसने ब्राह्मण के लड़कों को बुलाकर उनको भोजन कराया और उन्हें दक्षिणा भी दी, जिसके वजह से माता संतोषी उस पर बहुत प्रसन्न हुई और 9 महीने बाद उसे एक सुंदर चंद्रमा सा चमकता हुआ एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुआ। वो अपने पुत्र को लेकर रोजाना मंदिर जाने लगी। एक दिन संतोषी माता ने सोचा, ये रोज मेरे यहाँ आती है, मैं एक दिन इसके घर पे जाऊंगी और ससुराल देखूंगी। संतोषी माता ने एक दिन एक भयानक रूप धरा और उसके घर गई। उसकी सास देखते ही बोली, भागो भागो, डाकिनी आई है। सभी ने अपने अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लिए, परंतु जब उस औरत ने उन्हें देखा तो वो पहचान गई और बोलने लगी, आज मेरी माँ मेरे घर आई है, आज मेरी माँ मेरे घर आई है। उसकी सास बोली, किसे देखकर उतावली हो रही है, बेटे को भी पटक दिया। बहू बोली, माता जी मैं जिन संतोषी माँ का व्रत करती हूँ ये वही माता हैं। ऐसा कहकर उसने सारी खिड़की दरवाजे खोल दिए। सभी ने संतोषी माता के चरण पकड़ लिए और कहने लगे, हे माता हम सभी अज्ञानी हैं, हमें माफ़ कर दो। माता बहुत खुश हुई और सुख शांति समृद्धि का आशीर्वाद दिया। हे संतोषी माता, जैसे आपने उस औरत को, उस परिवार को आशीर्वाद दिया, सारे कलेश दूर किए, इस कहानी को सुनाने और कहने वाले सभी भक्तजनों के सारे कलेश दूर करना। प्रिय भक्तजनों, संतोषी माता को संतोष, सुख, शांति और वैभव की माता के रूप में पूजा जाता है। माता संतोषी भगवान श्री गणेश की पुत्री हैं। इस माँ संतोषी का व्रत करने वाले हमारे सभी भक्तजनों से आग्रह है कि इस दिन खट्टा न छुएं, न ही खट्टा खाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।